Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome back to my YouTube channel Learn with Bilal. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you charge on an electron by Millikan method. सबसे पहले मिल्कन मेथड क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एक कंटेनर. ये एक कंटेनर पर मुश्तमिल है जिसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, और एक ये माइक्रोस्कोप है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, और एक लाइट सोर्स है, ये वाला एक्सरेज लाइट सोर्स है, और ये वोल्टेज है, बैटरी हमने अप्लाई की हुई इन दोनों के दरमियान, और एक आइटोमाइज़र है. आइटोमाइज़र किस लिए? स्प्रेइंग ऑयल ड्रॉप्स. इसके अंदर क्या है? ऑयल है, और ऑयल के ड्रॉप हमने क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर स्प्रे करवाने हैं. तो इसका मकसद क्या था? जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, तो मिल्कन ने कहा कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए उसने ये सारा कुछ किया था. तो सबसे पहले उसने क्या किया? एटॉमाइज़र को ऑन किया. एटॉमाइज़र का ऑन करने से उसने क्या, जो अपर प्लेट्स है हमारे पास उसके अंदर एक होल है. अब जब इसने ये स्प्रे करवाया ऑयल का, तो ये स्प्रे क्या हुआ, इस अपर प्लेट्स पर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है गिरा, और इसके होल के अंदर से ये इसने नीचे आना शुरू कर दिया. अब ये जो एटॉमाइज़र की अंदरूनी दीवार है इसकी वजह से इन पार्टिकल पर चार्ज आ गया, और वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब ये ड्रॉप नीचे किस वजह से आ रहे हैं? इस प्लेट के ऊपर से ड्यू टू ग्रेविटी की फ़ोर्स की वजह से ये वाले जो हमारे पास हैं पार्टिकल, वो ड्यू टू ग्रेविटी की फ़ोर्स की वजह से नीचे आ रहे हैं. जब ये दो इस पॉइंट से, इस होल के से अंदर आना स्टार्ट किया इन पार्टिकल ने, तो क्या किया, मैंने वोल्टेज को ऑन कर दिया. जब वोल्टेज ऑन की तो ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव भी हैं इन पार्टिकल और नेगेटिव भी. हमने कौन से लेने हैं? वो वाला पार्टिकल जिस पर नेगेटिव चार्ज है. जब ये इसके अंदर आया और इसमें इन दोनों प्लेट्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस था, तो ये क्या किया, इस पॉइंट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया. जब ये इसके अंदर आया, ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे आ रहा है, लेकिन जब मैंने इसको क्या किया, वोल्टेज को ऑन किया और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो ये पार्टिकल क्या, इसने वापस जाना शुरू कर दिया, अगेन ऊपर वाली साइड पर जाना स्टार्ट कर दिया. तो अब ये वाला वोल्टेज किसके इक्वल है? E = V/D के इक्वल. और ये D क्या है? इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, ये D है. जब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये वोल्टेज हमारे कंट्रोल में है, मैंने वोल्टेज को इतना एडजस्ट किया कि ये ग्रेविटी की फ़ोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर लग रही थी, उस एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही थी, उस पर मैंने क्या किया, वोल्टेज को एडजस्ट किया, और वो पार्टिकल की क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, वो उधर ही सस्पेंड हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? Q/E के इक्वल है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड मास/ग्रेविटी के इक्वल है. क्योंकि हमने चार्ज फाइंड करना है, तो क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस जगह पर पुट की जो कि V/D है. V/D इस इक्वेशन E की जगह मैंने पुट की, तो मेरे पास ये आ गई. अब इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव पार्टिकल पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रीअरेंज करूँगा, चार्ज को इधर रहने दूंगा, बाकी चीज़ों को उधर ले जाऊँगा. अब इसमें क्या क्या चीज़ हैं? G ग्रेविटी है जो उस पर लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और D इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, और V क्या है, उस चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू प्लेट्स. ये V क्या है, उन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है. तो मेरे पास क्या चीज़ अननोन है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी उस चार्ज पर जो मास, उस चार्ज का जो मास है वो क्या है, अननोन है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं मास को सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ. नाउ कैलकुलेट द मास. जब मैं मास को कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वाली जो वोल्टेज है, ये जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऑफ़ कर देता हूँ. मैंने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया इस वोल्टेज को. जब मैं वोल्टेज को स्विच ऑफ करता हूँ, तो इन दो प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो क्या है, हवा मीडियम है, एयर मीडियम है.
तो उस एयर की वजह से पार्टिकल नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, और उस हवा की वजह से इस पर एक फ़ोर्स लग रही है जो कि मीडियम की फ़ोर्स है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। यानी इस पार्टिकल पर एक ड्रैग फोर्स जो ऊपर वाली साइड पर लग रही है वो भी अमल कर रही है। तो अब क्या है, जब ड्रैग फोर्स और ये वाली फोर्स ग्रेविटी की आपस में इक्वल हो जाएंगी, ड्रैग फोर्स और ये वाली पार्टिकल पर जो लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल हो जाएंगी, तो तब हमारे पास क्या होगा, वो पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देगा। और वो वाली स्पीड किसके इक्वल है, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल स्पीड के इक्वल है। वो पार्टिकल जब ड्रैग फोर्स जो ऊपर वाली साइड मीडियम की वजह से लग रही हैं, उसके अंदर हवा मीडियम है, उसकी मौजूदगी की वजह से पार्टिकल नीचे आना चाह रहा है ग्रेविटी की वजह से, और हवा की मौजूदगी की वजह से ड्रैग फोर्स है जो उसको ऊपर वाली साइड पुल कर रही है। तो वो वाली जो स्पीड है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो वो टर्मिनल स्पीड ड्यू टू ड्रैग फोर्स वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, वी टी मीन टर्मिनल स्पीड और डी ओवर टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी उन दोनों प्लेट्स के दरम्यान डिस्टेंस और जो टाइम लग रहा है उन दोनों के दरम्यान। तो ये वाली हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो किसके इक्वल है, 6 पाई ईटा आर वी, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्योंकि वो जो ड्रॉप है वो किस फॉर्म में है, एक स्फीयर की फॉर्म, तो मैं क्या करता हूँ उनके ऊपर जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल है, रो मैस ओवर वी। तो क्योंकि हमने मैस कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हम मैस की वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है उस ड्रॉप का, उस पार्टिकल का जो जिसका हमने मैस मेजर करना है वो एक स्फीयर की फॉर्म में है। तो क्या करते हैं, स्फीयर की फॉर्म में उसका वॉल्यूम किसके इक्वल है, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल है। तो मैं इस वॉल्यूम को इस मैस वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये वाला जो हमारे पास आ गई है फोर्स, इसको मैं क्या करता हूँ, अगेन इस इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 3 को मैं मैस की वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, तो मेरे पास जो नया कम्बिनेशन आया वो इसके इक्वल आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। पाई दोनों साइड पर है, पाई पाई से कैंसिल, इधर आर स्क्वायर बच गया। इन सारी इक्वेशन को रीअरेंज किया तो मेरे पास क्या आ गया, 6 ईटा वी टी इंटू ये वाला 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाला जो 4 है 4 रो ओवर जी ये उधर जाके डिवाइड हो गया। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक मेरे पास इक्वेशन आई है, मेरे पास ये आर फाइंड हो गया। तो मैंने इस क्योंकि मैंने मैथ्स कैलकुलेट करना है, ये वाली मेरे पास सारी चीज़ें नाउन है। मैं विस्कोसिटी ऑफ एयर, ये ईटा किसके इक्वल है, विस्कोसिटी ऑफ एयर है, ये वी टर्मिनल स्पीड है, और ये क्या रॉ डेंसिटी ऑफ एयर है, और ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू में नाउन है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। वो आर की वैल्यू हम रखेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन 3 में आर की वैल्यू पुट करने से हमारे पास मैस उस पार्टिकल का जो है मैस आ जाएगा। मैस की वैल्यू जब आएगी तो मैं उसको क्या करूँगा, उस एम को इस इक्वेशन क्यू वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जब इस इक्वेशन में मैंने उसको पुट किया तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई, जो कि मल्टीपल था, जो चार्ज की बेसिक वैल्यू थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या हुआ, ये वाली जो हमारे पास हर पार्टिकल के लिए उसने मिलकर ने क्या किया, बार बार ड्रॉप लिए और उन पर चार्ज जो है वो फाइंड किया। तो हर बार उसके पास जो बेसिक चार्ज था वो ये वाला आ रहा था। उसने क्या किया, अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल पर चार्ज को फाइंड करना हो तो उसने क्या किया, अगर उसको n के साथ मल्टीप्लाई कर, सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैंने 5 जो मेरे पास n है वो 5 है, उसके लिए 5 पार्टिकल के लिए मैंने फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 के साथ इस चार्ज की जो वैल्यू हमारे पास बेसिक वैल्यू वो क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। उस चार्ज पर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो इस तरह उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।